तो गाइस, क्या आपने ग्रूट को आई एम ग्रूट के अलावा कुछ और बोलते देखा है? क्योंकि मैंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 देख ली है, लेकिन उसके साथ मेरे मन में कई सारे क्वेश्चन उठे कि क्या ये मूवी को आपको अब देखने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या ये मूवी देखने लायक है भी, क्योंकि मार्वल वाले खुद ऐसा बोल रहे हैं कि ये एंड गेम के बाद सबसे अच्छी मूवी उनकी। तो क्या ये बात सच है? सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं, लेकिन उसके लिए मेरे वीडियो को पूरा अंतिम तक देखें। इसकी स्टोरी की शुरुआत नोवेयर से होती है, जहां पे हमारे थैनोस पे रियलिटी स्टोरी लेने गए थे, याद तो होगा ही आपको। तो वहीं पे हमारे जितने भी स्टार लॉर्ड भैया वो हंसी खुशी पल जी रहे हैं। हालांकि हमारे पीटर क्विल भैया जो है वो डिप्रेशन में जी रहे। क्यों? क्योंकि इनकी जो गमोरा है वो पहली वाली मर चुकी है और पास्ट जो आई है वो उनको याद रखती नहीं, तो उनके साथ है नहीं। तो वो पी पी के लुढ़क जाते हैं और सब आराम से ऐसे जी रहे थे। लेकिन भसड़ तो तब मचता है जब एक अननोन बंदा नोवेयर में आ जाता है और सबको तबाही मचा के सबके हंसी खुशी पल छीन लेता है। उसी बीच में हमारे रॉकेट भैया इंजर्ड हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि वो रॉकेट भैया को लेने क्यों आता है? क्योंकि अगर स्टोरी देखे ना तो स्टोरी का जो प्लॉट है ना वो चारों तरफ से रॉकेट भैया की तरफ ही घूमता है। क्योंकि रॉकेट भैया का इसमें ओरिजिन स्टोरी दिखाया गया कि वो कहाँ बने थे, क्या उन पे एक्सपेरिमेंट हुआ था और कैसे वो रॉकेट बने, कैसे उनका नाम रॉकेट पड़ा। तो अगर बीटीएस देखे तो एक हाई वेशनरी बंदा एग्जिस्ट करता है जो कि खुद इनपरफेक्ट है, लेकिन वो एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि सब कोई इनपरफेक्ट है, इसलिए वो एक परफेक्ट वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है। लेकिन अगर एक्चुअली में देखे तो वो खुद इनपरफेक्ट है। मतलब कि आप सिंपल सा समझो, इतना ज्यादा भसड़ नहीं करते कि मैं अगर इम्परफेक्ट हूं तो मैं एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाना चाहता हूं। लेकिन उसको लगता है कि वो एक परफेक्ट बंदा है और वो परफेक्ट वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि हालांकि उसका माइंड जो है वो खुद इम्परफेक्ट है। लेकिन वो जब एक्सपेरिमेंट करता है बहुत सारे जानवर पे परफेक्ट वर्ल्ड बनाने के लिए, तो एक्सपेरिमेंट में एक रॉकेट भैया भी होते हैं हमारे, अगर ओरिजिन की बात करें। लेकिन उन पे जब एक्सपेरिमेंट करता है ना, रॉकेट का जितना एडवांस ब्रेन बन जाता है ना, उतना एडवांस ब्रेन किसी का नहीं हो पाता है। अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें, वो अंतिम तक कर करके थक गया था, इसीलिए वो रॉकेट भैया को वापस चाहता था, क्योंकि उसको दिमाग चाहिए, क्योंकि वो ऐसा ही स्पेसिस और चाहता था। लेकिन रॉकेट भैया हो गए हैं फरार, अब उनको वापस चाहिए, इसीलिए वो भेजता है हमारे वारलॉक भैया को। वारलॉक भैया जब जाते हैं नोवेयर में तो रॉकेट भैया को कर देते हैं इंजर्ड, और हालांकि वो मार वार खा के वहां से गार्ड दुबका के वापस भाग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे रॉकेट भैया इंजर्ड हो गए। जितने भी स्टार लॉर्ड भैया हैं हमारे, मतलब कि स्टार लॉर्ड भैया या बहन बोल लो, वो लोग उसको अब ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन वो हालांकि वो लोग उसको ऑपरेट कर नहीं सकते, क्योंकि वो लोग जब ऑपरेट करेंगे ना तो वो इनडायरेक्टली इसको मार देंगे। अब ऐसा क्यों होगा, ये क्वेश्चन आप पूछ रहे होगे। क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था हमारे रॉकेट भैया पे, तो उसके अंदर जो हमारे हाई वेशनरी भैया है ना, वो एक ऐसा लॉक लगवा दिए है ना कि उसको वो अपने आप इनिशिएट हो जाएगा जब उसको आप ऑपरेट करेंगे, जब वो इंजर्ड हो जाएगा तो। और उसको बोलते हैं किल लॉक। किल लॉक जैसे ही इनिशिएट होगा ना तो वो बंदा खुद पे खुद मर जाएगा। मतलब कि आप उसको ठीक कर रहे हो लेकिन आप उसको उल्टा मार रहे हो। तो उसका जो चाबी होगा ना वो हमारे रहेगा ओरिजिन स्टोरी के पास, मतलब जहाँ पे वो ओरिजिनेट हुए थे, जहाँ पे वो बने थे रॉकेट। तो वहाँ पे अब जाएंगे, जितने भी हमारे स्टार लॉर्ड है वहाँ पे लड़ेंगे, कैसे फाइट होगा और कैसे वो लोग चाबी लेके आएंगे और कैसे हमारे रॉकेट भैया को जिंदा करेंगे, और कैसे उससे जो दुश्मन है, मतलब कि जो उसको बनाया था, जो उसको एक्सपेरिमेंट किया था, और वो इतना ज्यादा खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया था ना, इस पे कितना ज्यादा इसको डिप्रेशन में डाल दिया था ना, कि अगर थैनोस से आप कंपेयर करो नेबुला को, कि नेबुला जैसे इसको ट्रीट किया था उससे भी ज्यादा गंदे तरीके से ट्रीट किया, जो कि नेबुला इसके अंदर खुद बोली है कि ये तो थैनोस से भी ज्यादा गंदे तरीके से इसको ट्रीट किया गया, जो कि इसलिए वो अपना पास्ट हम लोग के सामने खुल के नहीं बता पाता है। तो हालांकि वो लास्ट में कैसे मारता है और जो हमेशा भाग रहा था वो लाइफ से, वो बिना भागे उससे कैसे लड़ता है डट के, वो सब इसके अंदर बहुत अच्छी से दिखाया गया। तो ये तो बात हो गई बेसिक स्टोरी की। लेकिन अगर एंडिंग की बात करें ना तो बहुत लोग सोच रहे थे कि ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का लास्ट पार्ट है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये है भी और नहीं भी, क्योंकि इसके लास्ट में हम लोग को दिखाया गया है कि जो हमारे क्विल भैया वो वापस घर चले गए रिटायर होके, और वो अपने बना दिए कैप्टन किसको, हमारे रॉकेट भैया को। रॉकेट भैया लीड करेंगे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को, जो कि एक दिखा रहा है कि ये खत्म हो रहा है पार्ट, लेकिन उसी के साथ सेकंड इन क्रेडिट सीन में ये दिखा रहा है कि हमारे जो स्टार लॉर्ड्स है वो वापस रिटर्न करेंगे। अब मार्वल खुद कंट्राडिक्टरी बात कर रहा है कि एक तरफ दिखा रहा है खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ बोल रहा है रिटर्न करेंगे। गजब बात है। ये तो हो गया स्टोरी के बाद, लेकिन कुछ आपको पॉजिटिव पॉइंट पता होना चाहिए जिससे आप डिसाइड कर पाओ कि ये मूवी आपको देखने जाना है कि नहीं जाना है। तो सबसे पहले अगर स्टोरी की बात करें तो इसके अंदर अगर रॉकेट नहीं होता तो मूवी बनती नहीं वॉल्यूम 3। तो मूवी वॉल्यूम 3 अगर बनी है तो उसके पीछे रॉकेट का आता है, क्योंकि रॉकेट की स्टोरी इसमें है। अगर रॉकेट एग्जिस्ट नहीं करता तो ये मूवी नहीं बनती। दूसरा, इसके अंदर अगर पॉजिटिव पॉइंट बात करें तो इसके अंदर ग्रूट है, क्योंकि ग्रूट का जो एक्सेप्शनल बंदा है इसके अंदर, क्योंकि उसकी जो वाव मोमेंट है ना, मतलब कई जगह पे आप चिल्ला दोगे, क्योंकि आपने कभी भी ग्रूट को आई एम ग्रूट के अलावा कुछ और बोलते नहीं सुना है, लेकिन इसके अंदर कुछ और वो बोलेंगे। दूसरा चीज, इसके अंदर एक्शन मोड एकदम पावर पैक्ड है, जो कि ग्रूट का है पर्सनली। वो जब गन निकालता है वो सीन पी के उसमें आप चिल्लाओगे, मैं 100% बोल रहा हूं, चिल्लाओगे उस समय पूरा थिएटर चिल्लाएगा। तीसरी चीज, अगर वीएफएक्स की बात करें तो वीएफएक्स बहुत ज्यादा अच्छा। अगर लास्ट 2 मूवी से बात करो ना, या फिर लास्ट जो सेवरल मूवी थे मार्वल के उससे बात करो, तो इसके अंदर वीएफएक्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सीजीआई बोलो तो सीजीआई भी ज्यादा अच्छे हैं। और अगर बात कॉमेडी की हो ना, क्योंकि कॉमेडी की तो बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि जेम्स गन भैया डायरेक्टर, और जेम्स गन भैया जो मूवी को डायरेक्ट करते हैं उसके अंदर कॉमेडी और इमोशनल पंच ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो कॉमेडी पंचेस जो है वो बिल्कुल लैंड करते हैं। आप भर भर के हंसते भी हो और भर भर के आपको फाइट सीन देखने मिलते हैं सेम, तो एकदम मजा आ जाता है। मतलब एक समय आप हंस रहे हो और इधर इंटेंस फाइट चल रहा है, इधर आप हंस रहे हो इंटेंस फाइट चल रहा है, जो कि आपको अजीब भी नहीं लगता है। क्योंकि बेसिकली अगर लास्ट टाइम भोला देखने गया था मैं, तो उस समय वो इमोशनल पंचेस डालने की कोशिश कर रहे थे फाइट के बीच में, जो लैंड नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे लैंड हो जाता है। मजा आया।
तो ये सब तो थे पॉजिटिव पॉइंट। अब नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि आपको मूवी देखने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो नेगेटिव पॉइंट में सबसे पहले मैं हाईलाइट करना चाहूँगा जो कि मेरे को सबसे ज्यादा खराब लगा, इसके पोस्ट क्रेडिट सीन। इसके अंदर 2 पोस्ट क्रेडिट सीन और दोनों के दोनों बकवास, मतलब दोनों इसी मूवी के हैं और वो भी कुछ ज्यादा रिवील नहीं करते हैं, और सच बोलो तो वो नहीं भी देते तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाता। मतलब पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं, मतलब पोस्ट क्रेडिट सीन बर्बाद कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको देखो या ना देखो, आप उठ के भी जा सकते हो मूवी खत्म होने के बाद। और दूसरा मैं सोच रहा था कि लॉकी से कुछ एक्सपेक्टेड था कि लॉकी को कुछ दिखाया गया, जो कुछ नहीं पोस्ट क्रेडिट सीन में था वैसा। दूसरा इसके डिमेरिट की बात करूँ तो पहला हाफ जो है ना, फर्स्ट हाफ, वो थोड़ा ज्यादा लेंदी है सेकंड हाफ से, लेकिन फर्स्ट हाफ की स्क्रीन प्ले और ज्यादा अच्छा हो सकता है जैसे कि सेकंड हाफ का था। लेकिन क्या पता उन लोगों को क्यों ऐसा करना था, फर्स्ट हाफ इतना ज्यादा बड़ा क्यों करना था, सेकंड हाफ छोटा क्यों करना था। बट एनीवे यही था नेगेटिव पॉइंट, और कोई मेरे को तो नेगेटिव ज्यादा कुछ लगा नहीं मूवी के अंदर, जितना था यही 2 नेगेटिव पॉइंट लगा मेरे को, बाद बाकी सारे कुछ अच्छे ही है मूवी के अंदर। तो मैं अगर बोलूँ पर्सनली मेरा ओपिनियन कि आपको मूवी देखने जाना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल जाना चाहिए, फैमिली के साथ भर भर के जाओ, क्योंकि लास्ट 2 मूवी से देख के आप जो बोर होगे ना, थॉर लव एंड थंडर से और एंटमैन एंड द क्वांटम से जो डिप्रेशन में गए होगे ना आप मार्वल से, वो डिप्रेशन को आप उभर पाओगे इस मूवी को देख के। आपको एक आशा मिलेगा कि हाँ मार्वल जो है वापस से कमबैक कर चुका है इस मूवी के साथ। तो हाँ इस मूवी को आपको देखने जाना चाहिए। सो इसी के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं। जाने से पहले अगर आपने इविल डेड राइज का एंडिंग सीन देखा और आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो आप मेरे ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो। तब तक के लिए देखते रहे RST वर्ड्स।